नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जिसमें पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग जाने थे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब का क्या परिभाषा होता है, और उसके बारे में हमने परिभाषा को जाना था, समझा था, और F=r/2 से संबंधित एक दो मिलकर हमने बनाया। आज हम लोग जानेंगे कि जो प्रतिबिंब बनता है उसके जो दो प्रकार होते हैं, वास्तविक और आभासी, उन प्रतिबिंबों में क्या अंतर होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि प्रतिबिंब का मतलब यह होता है कि जो दर्पण के सामने वस्तु या बिंब रखा जाता है, ठीक उसी के जैसा जो स्वरूप तैयार होता है दर्पण के माध्यम से, वह स्वरूप उस बिंब का प्रतिबिंब कहलाता है, प्रतिछाया छाया कहलाता है। यानी कि उसका ठीक वही स्वरूप जो तैयार होता है, देखने को हमें मिलता है दर्पण के माध्यम से, उसको उस बिंब का, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, छाया का। अब कहने का मतलब यह हुआ कि हमने प्रतिबिंब की परिभाषा में यह तो आपका सामान्य वे में हो गया बात की कैसे किसको हम प्रतिबिंब कहते हैं, तो दिए गए वस्तु का ठीक जो दूसरा स्वरूप तैयार होता है वही उसका छाया या प्रतिबिंब का। अब दर्पण के अकॉर्डिंग किसी वस्तु का या बिंब का प्रतिबिंब कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि हमने बताया था कि जब किसी वस्तु को देखना होता है तो प्रकाश किरण को उस वस्तु पर डालते हैं, जिससे कि वस्तु से परावर्तित किरणें हमारी आंखों में प्रवेश करती है, हमारी आंखों में प्रतिबिंब का निर्माण होता है और हम उसे देख पाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु से निकली हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु पर जो दिए गए बिंब का स्वरूप हमें प्राप्त होता है, वह स्वरूप उस वस्तु का, उस बिंदु का, उस दिए गए बिंब का प्रतिबिंब कहलाता है, छाया कहलाता है। अगर प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश किरणें मिलती है तो जो प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, और अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है तो उसको कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अब दो प्रतिबिंब हम लोग जान गए कि प्रतिबिंब में दो प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। तो दोनों के बीच हमें अंतर भी डिफाइन करना होगा, क्या अंतर होता है। तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब में, यानी कि प्रकाश किरणों के परावर्तन के फल, जब प्रकाश किरणें परावर्तन के फलस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से मिलती है तो उसके फलस्वरूप वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और दर्पण से परावर्तन के फलस्वरूप जब प्रकाश किरणें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यह हो गया, यानी कि प्रत्यक्ष मिलेगा तो वास्तविक, अप्रत्यक्ष रूप से मिलेगा तो काल्पनिक। दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। अगर आपका वस्तु ऐसे रखे हुए हैं तो दर्पण के से परावर्तन के फलस्वरूप जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वह ऐसे आपको प्राप्त होगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा होगा। हम ऐसे भी कह सकते हैं जो बातें हम लोग जान रहे हैं या हम बता रहे हैं, यह सभी उसके प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर प्रतिबिंब दिया जाए कि ऐसे बनता है तो क्या होगा। तो जब भी कहा जाए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा है तो समझ जाइए कि वहां पे कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो वस्तु के सापेक्ष सीधा होता है। तो जो वस्तु के सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब बनता है उसको काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसके अलावा वास्तविक प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का गुण नहीं पाया जाता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। अब यहाँ पर एक नया टर्म आया, नया टॉपिक आया, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन का मतलब क्या होता है, पहले जानिए। परिवर्तन का मतलब तो बदलाव हो गया, एक दूसरे के साथ परस्पर चेंजिंग हो गया, और पार्श्व का मतलब क्या होता है, बगल में। जैसे पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे हम आईना के सामने खड़े होते हैं तो हमारा एक छाया आईना में बनता है, तो अगर हम बाएं हाथ को उठाते हैं तो आईना में प्रतीत होता है कि हमारा दायां हाथ उठ रहा है, अगर हम दायां हाथ उठाते हैं तो उसमें प्रतीत हो रहा है कि हमारा बायां हाथ उठ रहा है। यानी कि परस्पर यह चेंजिंग होता है, यानी कि जब प्रतिबिंब में
उसके स्थान का वस्तु के सापेक्ष जो स्थान होता है वह चेंज हो जाता है, तो उसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। यानी कि पार्श्व परिवर्तन किसी भी प्रतिबिंब का वह गुण होता है जिसके कारण उसके स्थिति में, वस्तु के स्थान की स्थिति में परिवर्तन महसूस होता है, परिवर्तन दिखाई देता है। तो कहने का मतलब यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे हम धूप में खड़े होते हैं तो हमारा प्रतिबिंब बनता है, उसमें आप देखिए कि बायां हाथ उठाइएगा तो उस छाया में बायां हाथ उठेगा, दायां हाथ उठाइएगा तो दायां हाथ उठेगा। लेकिन यह क्रिया आप काल्पनिक प्रतिबिंब के साथ नहीं देख सकते हैं। आप आईना में आप बायां हाथ उठाइएगा तो आईना में लगेगा कि दायां हाथ उठ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्श्व परिवर्तन का गुण यानी कि आभासी प्रतिबिंब में पाया जाता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन का गुण नहीं पाया जाता। अब हम वास्तविक प्रतिबिंब में कह सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब हम तैयार करते हैं वह प्रतिबिंब दर्पण के हमेशा आगे बनता है, हमेशा दर्पण के आगे बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब में जो भी प्रतिबिंब बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। इसके अलावा और क्या होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार सकते हैं। पर्दे पर उतारने का मतलब यह हो गया कि प्रतिबिंब जिस पर बन रहा होता है आप उसके आगे कोई और आप आधार लगा दीजिएगा, प्रतिबिंब उसी पर बनेगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता है, हमेशा इसको पर्दे पर हम नहीं उतार सकते हैं। मतलब कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। अब इस आईना के सामने, आईना में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, आप एक ले जाकर के पर्दा लगा दीजिए तो पर्दे पर आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब यहाँ पर इन सारी चीजों में हम अब समझेंगे कैसे। अब थोड़ा देखिए, इसमें यह वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से मिलने के फलस्वरूप बनता है, चाहे दर्पण के आगे बनता है। यह सारे जो हम टर्म दिखा रहे हैं, यह पहला, दूसरा, चौथा, इस वास्तविक प्रतिबिंब का और आभासी प्रतिबिंब का, यह विशेष तब समझ में आएगा जब हम इसका आरेख खींचेंगे। जब हम इसका किरण आरेख खींचेंगे तब आपको पता चलेगा कि हमेशा जब भी प्रत्यक्ष रूप से मिलेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा प्रत्यक्ष में मिलने के फलस्वरूप, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से उल्टा होगा, दर्पण के आगे होगा। इन सारी चीजों को हम आरेख में देख सकते हैं, देखेंगे। अब इसमें एक नया टर्म आया हुआ है, बाकी सब तो आप जानते हैं, आगे जानते हैं, उतारना जानते हैं, उल्टा जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन पार्श्व परिवर्तन एक नया आपको यहाँ पर है, तो पार्श्व परिवर्तन को जानिए कि पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। देखिए पार्श्व परिवर्तन बताया कि पार्श्व का मतलब होता है बगल का और परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। यानी कि अगल बगल की जब स्थिति बदल जाती है, उसमें बदलाव हो जाता है, तो उसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन किसी प्रतिबिंब का वह गुण होता है जिसके कारण प्रतिबिंब का कोई भी भाग बिंब के सापेक्ष बदला हुआ प्रतीत होता है, बदल नहीं जाता है, बदला हुआ प्रतीत होता है, तो उस गुण को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। इसको प्रायोगिक रूप से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि जब आप आईने में खड़े हों तो आप देखिएगा कि आप बायां हाथ उठाते हैं तो आईना में आपका दायां हाथ उठेगा, दायां हाथ उठाइएगा, दायां हाथ से कोई काम कीजिएगा तो उसमें आपको महसूस होगा कि बायां हाथ से हो रहा है। तो यह पार्श्व परिवर्तन का गुण होता है। आप इसी पार्श्व परिवर्तन के गुण के कारण आपका लिखा हुआ राइटिंग जो दर्पण में होता है वह उल्टा प्रतीत होता है। इसी पार्श्व परिवर्तन के गुण के कारण एम्बुलेंस के अक्षर को, अल्फाबेट को उसके सामने उल्टा लिखा जाता है, जिससे कि अगर एम्बुलेंस पीछे से आए तो ड्राइवर, सामने वाले गाड़ी में जाने वाला जो ड्राइवर है, अपने मिरर में उस एम्बुलेंस के नाम को सीधा देख सके। क्योंकि अब मिरर में, दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाएगा तो वहां पे उलट जाता है, पलट जाता है, और उसके कारण आपको ड्राइवर को वहां पे वह लिखा हुआ एम्बुलेंस सही रूप में दिखाई देता। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि अगर हम दर्पण में देखते हैं तो हमारा लिखा हुआ लिखावट का अक्षर जो है उल्टा प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है सिर्फ और सिर्फ पार्श्व परिवर्तन, और इसी गुण के उपस्थित होने के कारण ही
इसी गुण के दिखाई देने के कारण ही आपको एम्बुलेंस के ऊपर भी यह लिखा होता है कि जिससे कि आपको दर्पण में जो ड्राइवर के आगे लगा होता है साइड मिरर जिसको बोलते हैं, ऐसे तो उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। अब उत्तल दर्पण क्यों लगा होता है इसको भी हम लोग को जानना है, लेकिन अभी इसमें हम प्रतिबिंब का निर्माण नहीं किए हैं। ठीक है, हम सिर्फ पार्श्व परिवर्तन से संबंधित बात को बता रहे हैं। तो यह पार्श्व परिवर्तन किसी भी दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का एक गुण होता है, जिसके कारण दर्पण में जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह बिंब के सापेक्ष उसका स्थिति या स्थान बदला हुआ प्रतीत होता है। तो इसी गुण को हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, और यह पार्श्व परिवर्तन का गुण केवल और केवल काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब में पाया जाता है। यह तो हम लोग जाने कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद अभी हम बता रहे हैं कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण की क्या क्रिया होती है। तो देखिए कि समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। देखिए कैसे हम करते हैं। ऐसे तो परिभाषा में आपको बताया गया है कि कम से कम 2 प्रकाश किरणें चाहिए, यानी कि हम क्या करते हैं, तो वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु उसका प्रतिबिंब कहलाता है, वही बिंदु उसका प्रतिबिंब होता है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि यह एक समतल दर्पण हो गया, यह एक समतल दर्पण है। अब दर्पण हो जाती तो समतल पारदर्शकता हो गया, एक भाग को कलेक्ट करती है। अब यह समतल दर्पण है। दर्पण के सामने किसी बिंदु पर हमने एक वस्तु ली। अब देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण तभी होगा जब यहाँ से कम 2 प्रकाश किरणें निकलेगी। तो यहाँ से हमने माना कि एक प्रकाश किरण ऐसे सीधे निकली और आकर के दर्पण के परावर्तन से टकराया। हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन में बताया गया है कि अगर कोई प्रकाश किरण किसी सतह से, किसी परावर्तक सतह से लंबवत टकराती है तो वह सीधे अपनी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ऐसे टकराया और ऐसे वापस लौट गया, यह हो गया। और अब मान लीजिए कि एक प्रकाश किरण जो है किसी कोण से जाकर के, किसी कोण पर जाकर के दर्पण से टकराती है। अब टकराएगी तो क्या होगा, टकराएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर उतना ही का कोण बनाते हुए वापस लौटे, उतना ही का कोण बनाते हुए यह वापस लौटे। ऐसे टकराए और ऐसे वापस। अब देखिए एक प्रकाश किरण ऐसे लौट गया और एक ऐसे लौट गया, यह तो कहीं मिला नहीं, तो कहीं मिला नहीं तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, लेकिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। हम करेंगे क्या, तो हम क्या करते हैं कि अपने अनुसार इस प्रकाश किरण को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अपने से इधर जा नहीं रहा है लेकिन इसको हम ले जाएंगे। तो हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर प्रकाश किरण इधर जाता सीधे, और यह प्रकाश किरण इधर की ओर जाता, यह यहाँ पर आपको प्रतिबिंब का निर्माण होगा। अब देखिए इस बिंदु का प्रतिबिंब यहाँ पर बना, तो यहाँ पर आप देखिए प्रकाश किरण कैसे मिल रहा है, तो प्रकाश किरण मिल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं मिल रहा। हम कल्पना करके, हम महसूस करके इसको आगे बढ़ाए हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अगर ऐसे प्रकाश किरण आता तो यहाँ पर आकर मिलता। तो हम जानते हैं, बताया गया आपको परिभाषा में कि जब प्रकाश किरणें अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से मिलती है तो बने हुए प्रतिबिंब का नामकरण हम आभासी प्रतिबिंब के रूप में करते हैं। अब देखिए इस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति होगा आभासी। आभासी कहें
या काल्पनिक। प्रतिबिंब का प्रकृति क्या हो गया? आभासी या काल्पनिक। और प्रतिबिंब बनेगा कैसे, कहां बनेगा? तो यह प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, यानी कि इसका स्थान या स्थिति क्या बताएंगे? दर्पण के पीछे। और क्या? आकार, तो वस्तु के समान, वस्तु के बराबर। आकार मतलब साइज हो गया, वस्तु के समान, वस्तु के समान। दूरी, दूरी प्रतिबिंब का क्या होगा? तो वस्तु दूरी के बराबर, वस्तु की दूरी के बराबर। अब देखिए, यानी कि यहां पर यह आपका टर्म हो गया, या हम कह सकते हैं कि समतल दर्पण का गुण हो गया। समतल दर्पण का क्या गुण होगा? तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। पहला गुण क्या होगा? प्रतिबिंब आभासी होता है। किसमें? समतल दर्पण में बनने वाला। दूसरा, कैसा होगा प्रतिबिंब? सीधा होता है। तीसरा क्या होगा? तो वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी। चौथा क्या होगा? वस्तु का आकार जो होगा वह प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। और क्या होगा? और यहां पर प्रकाश किरणें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, प्रकाश किरणें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं। और क्या होगा? पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है, पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। यह सभी समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का गुण हुआ। यानी कि समतल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब में वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा कि किसी समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी वस्तु को रखा गया है, तो उसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से क्या होगी? तो अगर वस्तु का दूरी दर्पण से, समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब का दूरी भी कितना होगा? 10 सेंटीमीटर ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो अभी हमने जाना प्रतिबिंब के जो 2 प्रकार होते हैं उनमें अंतर, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। इसके अलावे आपका समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, इसका किरण आरेख, इसका किरण आरेख निर्माण कहें या इसको किरण आरेख भी कह सकते हैं, इसका किरण आरेख। और इसका गुण, यह सभी क्या हो गए? इसके गुण हो गए, प्रॉपर्टीज हो गए, है ना। यानी कि यहाँ पर समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का गुण पाया जाता है। समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, वस्तु के बराबर होता है, वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी के बराबर होती है। यह सारे इसमें आपको मिले। तो इस तरह से समतल दर्पण में हमने प्रतिबिंब बनाया। और फिर से हम कहना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा ईमानदारी से देखेंगे तब बातें आपको समझ में आएंगी।
अगर एक बार नहीं समझ में आ रही है कि हमने क्या कहा तो उस वीडियो को रिप्ले कीजिए, रिप्ले करके फिर से सुनिए। एक बार नहीं हो, 2 बार हो, ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन क्लास का डिमेरिट होता है कि एक बार बात को कह दिए, नहीं समझ में आया, घर गए तो भूल गए। यहाँ पे जब भी भूलने की नौबत आए फिर से उसको रिप्ले करके सुन लीजिए कि सर ने क्या कहा था, कैसे कहा था, कैसे हम लोग उसको समझे थे, वो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। और वीडियो को निश्चित रूप से संपूर्ण देखिए, ईमानदारी से देखिए, तभी आप बात को संपूर्ण रूप से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। तो और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दें कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंटिन्यू इसका लाभ उठाएं। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि लगातार आपको वीडियो के अपडेट मिलते रहे, क्लास के अपडेट